खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है मोगा से, जहां सैकड़ों किसान चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। राज्यपाल का के आवास का घेराव करने के लिए किसान जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और उसी के मद्देनज़र ये कार्यक्रम पूरा का पूरा किसानों ने रखा था। और आज जो है पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में किसान हज़ारों की संख्या में जुटेंगे, क्योंकि दोनों ही राज्यों के किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल को हरियाणा के किसान ज्ञापन देने जाएंगे, तो पंजाब के राज्यपाल को पंजाब के किसान ज्ञापन देने के लिए रवाना होंगे। और मोगा से एक बड़ी संख्या किसानों की निकली है, इसकी जानकारी फिलहाल मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में किसान जो है मोगा से रवाना हो गए हैं चंडीगढ़ के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम जगहों से ये जानकारी मिल रही है जिस तरीके से किसानों ने अब इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, खासतौर पर आज के दिन, क्योंकि 7 महीने आज के दिन आंदोलन को पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में किसानों ने ये रूपरेखा तैयार की है और इसके ज़रिए किसानों की कोशिश है कि अपनी आवाज़ को और मुखर रूप से आगे पहुंचाना है। देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे घटित होती हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद चंडीगढ़ की सीमाओं पर, और ख़ासतौर पर राज्यपाल आवास तक पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ सकती है किसानों को, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के मद्देनज़र पहले ही परिस्थितियों को मजबूत कर दिया गया है और किसानों को इसके लिए कहीं ना कहीं मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ेगी। और किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बयान दिया और एक बार फिर से बातचीत का उन्होंने इशारा किया है। सुनवाते हैं वो भी आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। किसानों से जो यूनियन के नेता हैं उनसे 10-11 बार भारत सरकार बात कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। उनकी जो परेशानियां हैं हमने समझने का प्रयत्न किया है और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताए। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं और जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत। फिर किस तरीके की तैयारियों में प्रशासन जो है लगा है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि मोगा से सैकड़ों की संख्या में किसान चंडीगढ़ की तरफ रवाना हुए हैं और ठीक उसी तरीके से हरियाणा के अलग अलग जगहों से भी किसान चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। कुलबीर कुलबीर सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरीके की परिस्थितियां आप आंदोलन को लेकर बन रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब चंडीगढ़ प्रशासन के लिए काफ़ी इसमें परिस्थितियां चिंताजनक होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ी संख्या में किसान चंडीगढ़ की तरफ रुख करते हैं, हरियाणा और पंजाब दोनों की तरफ से, तो वहाँ पर प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए हो जाएगी। चलिए पहले ललित का रुख करते हैं। ललित हैं टिकरी बॉर्डर से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, आज टिकरी बॉर्डर से किसानों के किस तरीके के कार्यक्रम हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश भर से अलग अलग संगठन जो है वो किसान संगठन चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर किस तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं? जी अरुण, बिल्कुल जिस प्रकार से संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर टीकरी बॉर्डर पर आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो किसान है इकट्ठा हुए हैं और सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज 3 कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। उसी को लेकर आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। शहर में ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए वापस टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगा और सरकार को चेताएगा। कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, जो पहले 26 नवंबर को जो गुस्सा था उसी के तहत आज भी उतने ही उत्साह के साथ यहाँ पर
जो किसान पहुंचे हुए हैं और सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि कानून रद्द होंगे तो घर वापसी करेंगे, नहीं तो इसी प्रकार से दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और इस कानून के विरोध में हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई है और सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है, सुबह के समय ही किसान इकट्ठा शुरू होने स्टार्ट हो गए थे। जैसे ही 9:30 उसके तुरंत बाद से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालना शुरू कर दिया है। जी अरुण। बिल्कुल ललित, किस रूट के एक बारे में एक बार आप थोड़ा बताएं कि कौन कौन से रूट से ट्रैक्टर मार्च किसान जो है बहादुरगढ़ में आज निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल अरुण, जिस प्रकार से जो रूट की बात की जाए तो बहादुरगढ़ के ऑटो मार्केट से स्टार्ट होकर दिल्ली रोहतक रोड नेशनल हाईवे से होते हुए सराय गांव से वापस बहादुरगढ़ कसार और ये होते हुए तो बहादुरगढ़ शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और सरकार को जिताने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक की नजर जाएगी वहां तक केवल और केवल ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। और का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, जब तक हम इसी प्रकार से आंदोलन को जारी रखेंगे। ललित, अगर बहादुरगढ़ में इस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसान, तो प्रशासन को यातायात की व्यवस्था संभालने में निश्चित तौर पर दिक्कत आ रही होगी। तो किस तरीके की दिक्कत यातायात को लेकर है और आने जाने वाले वाहनों को लेकर है, वो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल अरुण, जिस प्रकार से किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया था उसके बाद से प्रशासन द्वारा भी उससे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और भारी संख्या में जो वाहनों की आई जाई है उसको डाइवर्ट किया गया है और किसानों को और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसको मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम वॉलंटियर के रूप में जहाँ पर कार्य कर रहे हैं और हाँ, तो उसे निकालने का कार्य किया जा रहा है। जगह जगह हर चौक चौराहे पर वॉलंटियर खड़े किए गए हैं। किसान वॉलंटियर वह इस मार्च को निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नया गांव चौक है, यहाँ से जो वॉलंटियर के माध्यम से ट्रैक्टर मार्च को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी अरुण। चलिए ललित, नज़र बना रखिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर जो बन रही है उसकी तस्वीर ललित जो है वो पहुंचा रहे थे। चलिए पहले मोगा का आप रुख करते हैं, वहां से किसान जो हैं वो चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो रहे हैं। विपिन है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। विपिन, बताएं कि मोगा से चंडीगढ़ की तरफ जो खबर आ रही है, बड़ी संख्या में किसान रवाना हुए हैं, तो बताएं किस तरीके से किसानों ने अपना कार्यक्रम बनाया। बिल्कुल अरुण जी, मैं बताना चाहूंगा कि किसान आंदोलन जो है वो लगातार फिर बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में आज जो है पूरे 7 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए। वहीं आज मोगा से हजारों की गिनती में जो किसान है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर जाकर ये गवर्नर को जो है मांग पत्र देंगे और उनसे अपील करेंगे कि वो केंद्र सरकार को कहें कि जो खेती कानून है उनको जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए। क्योंकि लगातार 7 महीने से जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर मैं मोगा की बात करूं तो मोगा से भी आज जो हजारों किसान जो है जिनके साथ भारी संख्या में महिलाएं भी थी वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई हैं। यहाँ पे आज सुबह करीब 7:30 बजे यहाँ से निकले हैं और 10 साढ़े 10 बजे वो चंडीगढ़ में पहुंच जाएंगे। जी, तो कितनी संख्या करीब होगी यहाँ पर विपिन? और दूसरा ये भी बताएं कि प्रशासन ने किस तरीके से तैयारी करी है ताकि किसी भी तरीके की व्यवस्था न बिगड़े। अगर मैं मोगा की बात करूं तो मोगा से आज करीब जो है 1000 के करीब जो है किसान यहाँ से निकले हैं और अलग अलग गाँवों से पूरे जिले भर से जो किसान यहाँ पर मोगा में पहले बुगडूपुरा चौक में इकट्ठे हुए और वहां से फिर ये काफिला बन के जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन की ओर से यहाँ पर तो पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए थे और सभी को शांति के साथ रहने की अपील की गई थी। और वहीं अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में भी जो है पंजाब सरकार की ओर से बहुत ही पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हो सकता है कि इनको गवर्नर के साथ मिलने भी ना दिया जाए और रास्ते में इनको रोका जाए, ये भी बातें सुनने को मिल रही हैं। और किसान कह रहे हैं कि वो अपना मांग पत्र देकर ही वहां चंडीगढ़ से वापस आएंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं बन रही हैं और चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो रहे हैं तमाम किसान हरियाणा पंजाब से। कुलबीर चंडीगढ़ में मौजूद है लगातार। कुलबीर, चंडीगढ़ में प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं वो बताएं, क्योंकि जगह जगह से किसानों के जत्थे चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं।
कुलबीर, आपको आवाज़ मिल रही है? जी बिल्कुल, चंडीगढ़ प्रशासन ने भी पूरी तैयारी जो है वो की हुई है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ और पंचकुला की जो सीमा है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर आपको मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो जो तैयारी है या जो व्यवस्था की हुई है उसकी तस्वीरें आपसे इस वक्त साझा कर रहे हैं मेरे जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे कैमरामैन आप बताएं कुलबीर, आप बताएं, हम आपको सुन रहे हैं। ये तस्वीरें जो है आप सीधे तौर पर चंडीगढ़ और पंचकुला बॉर्डर से देख सकते हैं, जहां पर भारी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस जो है वो तैनात है। और यहां पर कुछ ही देर में बैरिकेडिंग जो है वो कर दी जाएगी, क्योंकि 11 बजे के आसपास का समय है जब पंचकुला के श्री गुरुद्वारा नाडा साहिब में किसानों ने इकट्ठा होना है। और उसी लिहाज से कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ पुलिस है उसने तैयारी कर रखी है। और चंडीगढ़ को आने वाले अरुण करीब दर्जन भर रास्ते हैं जिनको चंडीगढ़ पुलिस आज सील करने जा रही है, क्योंकि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये बॉर्डर सील रहेंगे। यानी पुलिस की ये कोशिश होगी कि किसी भी सूरत में जो किसान हैं वो चंडीगढ़ की तरफ कूच ना कर पाएँ। और बाकायदा जो एडवाइजरी है यातायात को लेकर वो भी जारी की हुई है। बहुत सारे रास्तों से बचने की आम जनता को जो है वो अपील की गई है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं जो पुलिस पर्सनल हैं उनको कि किस तरह से जो पूरी व्यवस्था है उसको संभाला जाएगा। बॉर्डर पर ये तैयारी जो है वो देखी जा सकती है। और क्योंकि ये अंदेशा है कि हज़ारों की संख्या में जो किसान हैं वो चंडीगढ़ की तरफ कूच कर सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर व्यापक इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है जो पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ आता है। और पंचकुला के श्री नाडा साहब में ही किसानों ने इकट्ठा होना है, वहीं से होकर यहाँ से गुजरना है। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की ये कोशिश होगी कि यहाँ पर बैरिकेडिंग करके किसानों को रोक लिया जाए। और सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बड़ी गाड़ियों की हैं, और इन बड़ी गाड़ियों को भी पुलिस ने मंगाया हुआ है, खासतौर पर जब किसान कूच करने की कोशिश कर रहे होंगे या कूच करने की तरफ आ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर ये इन गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस रोड को ब्लॉक करने के लिए। तो देखना ये होगा कि क्या चंडीगढ़ पुलिस के इतने व्यापक इंतजामों के बावजूद किसान किसी तरह से चंडीगढ़ में कूच कर पाएंगे, क्या चंडीगढ़ में एंटर कर पाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ यहाँ जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये सीमा है और यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी है राजभवन की। हाँ। वहाँ तक जाना हालांकि किसानों के लिए भी एक चुनौती होगा, लेकिन किसानों की जो संख्या अगर बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चुनौती होगा उनको रोकना। कुलबीर, एक बड़ी बात इसमें ये भी है और चिंताजनक बात ये भी है, जैसे आपने पूरी तैयारियां दिखाई बताई, लेकिन एक चीज़ इसको देखते हुए मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, टकराव की परिस्थितियां क्योंकि बन सकती हैं ऐसा अंदेशा प्रशासन भी लगा रहा है और उसी के मद्देनज़र पूरी तैयारी की जा रही है। तो दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि वो अपना ज्ञापन राज्यपाल को सौंप कर ही आएंगे, उसके बगैर वो वापस नहीं आने वाले। तो इस तरीके की परिस्थितियों के बीच तैयारियां क्या आपको पुख्ता नज़र आती हैं और प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी जानकारी और दी गई हो कि ताकि यहाँ पर आम लोगों की आवाजाही भी कम रहे और आम लोगों का आसपास आना जाना कम रहे? देखिए अरुण, आम लोगों के लिए पुलिस ने, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस है या फिर पंचकुला पुलिस है, एडवाइजरी जारी की हुई है, ट्रैवल एडवाइजरी, ताकि जिन रास्तों पर या सबसे अपील की गई है कि अगर काम ना हो तो घर पे रहें, सड़क पर ना आएँ, और यदि जाना है तो उनको रास्ते जो है वो सजेस्ट किए गए हैं कि किन किन रास्तों से आम पब्लिक जो है वो जा सकती है सेफली। और दूसरा सवाल आपने जिस तरह से पूछा कि एक टकराव की स्थिति जो है वो बन सकती है, निश्चित तौर पर, क्योंकि किसानों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ जो पुलिस है वो भी चंडीगढ़ में किसी भी तरह से एंटर नहीं करने देने की तैयारी में है, क्योंकि जो राजभवन है वो एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर हर वक्त धारा 144 लगी रहती है, लिहाजा चंडीगढ़ पुलिस या चंडीगढ़ प्रशासन किसी भी तरह से वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने को अलाउ नहीं करेगा।
और जिस तरह से चंडीगढ़ के करीब दर्जन भर रास्ते हैं जहां से चंडीगढ़ अलग अलग राज्यों से एंट्री होती है, लेकिन सभी को सील कर दिया गया है इसी एहतियात के चलते। और यदि संख्या जो है वो किसानों की बढ़ती है और किसी तरह की टकराव की स्थिति जो है, या फिर किसान इस बात पर अड़े रहते हैं कि उनको आगे जाना ही जाना है, तो निश्चित तौर पर पुलिस उनको रोकने की कोशिश करेगी और टकराव जो है हो सकता है। लेकिन ये टकराव टाला जरूर जा सकता है, क्योंकि किसानों के पास एक विकल्प ये होगा कि कुछ प्रतिनिधि जो हैं किसान, वो राज्यपाल भवन तक जाके अपना ज्ञापन सौंप के आ सकते हैं। ये एक रास्ता है। और यदि किसानों ने सभी ने उधर की चंडीगढ़ की तरफ कूच करने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर एक टकराव जो है वो देखने को बन सकता है। क्योंकि इससे पहले भी चंडीगढ़ और पंचकुला सीमा पर जब भी हरियाणा से कोई कर्मचारी या कोई भी प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ की तरफ कूच करना चाहते हैं, तो यहीं पर उनको रोक दिया जाता है, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं और जहां पर इस वक्त किसानों को भी रोकने की व्यवस्था जो है वो चंडीगढ़ पुलिस ने की हुई है। उस वक्त भी इसी तरह का एक हल जो है वो निकाला जाता है, जब पहले प्रदर्शन होते हैं, जब पहले जो कर्मचारी हैं या फिर और कोई प्रदर्शनकारी हैं वो चंडीगढ़ की तरफ कूच करना चाहते हैं, तो उस वक्त भी एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो चंडीगढ़ की तरफ भेजा जाता है, उसको अलाउ कर देती है पुलिस। हो सकता है कि वो रास्ता जो है वो यहाँ पर भी निकाला जाए, वो विकल्प किसानों को दिया जाए कि उनका प्रतिनिधि मंडल जो है वो यहाँ से आगे जाकर 4 या 5 लोग वो चंडीगढ़ में राज्यपाल से मिल सकते हैं या अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं। क्योंकि किसानों के साथ जो प्रशासन है वो भी लगातार टच में है। बकायदा एक मीटिंग जो है पंचकुला में प्रशासन के साथ किसानों की हुई है। इसमें किस तरह की बातचीत हुई है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि किसानों ने भी कहीं ना कहीं प्रशासन को आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक ये मार्च होगा। और प्रशासन भी अपील जो है वो किसानों से यही करता है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाया जाए और आम आदमी जो है वो मुश्किल में न पड़े। लेकिन देखना होगा, क्योंकि कुलबीर बिल्कुल आप पूरी नजर आप बनाए रखें इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरी क्योंकि आप लगे हुए हैं और पूरी नजर आप बनाए रखिएगा। हम फिर आपके पास लौटेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हम आपके पास लौटेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।